क्या आपने कभी नोटिस किया है हम अपने बच्चों से क्या कहते हैं? बेटा अच्छे मार्क्स लाना, बेटा कभी झूठ मत बोलना, बेटा बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बेटा कभी किसी को हर्ट नहीं करना। लेकिन क्या हम कभी अपने बच्चों को ये बोलते हैं, बेटा सड़क पर कचरा नहीं फेंका जाता, बेटा पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज करना गलत बात है, बेटा लाइंस को ब्रेक नहीं करते, बेटा रूल्स ट्रैफिक रूल्स सिर्फ पुलिस को दिखाने के लिए फॉलो नहीं किए जाते। शायद सिखाते होंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्या हम वो खुद फॉलो करते हैं? क्योंकि सच तो ये है कि जो बच्चे हमें करते हुए देखते हैं, वही सीखते हैं। आज इंडिया में सिविक सेंस सिर्फ एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंटिंग की भी प्रॉब्लम है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सिविक सेंस का मतलब सिर्फ सड़क पर कचरा ना फेंकना होता है। शायद नहीं। सिविक सेंस का मतलब होता है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, उनकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना, रूल्स को ना तोड़ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज ना करना। आप सपोज करिए आप किसी पार्क में हैं, आपने कुछ खाया और डस्टबिन की जगह कचरा जमीन पर जा गिरा। आपने एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, आपने पब्लिक वॉशरूम को ऐसे ही गंदा छोड़ दिया। क्या ये सिर्फ एक रूल तोड़ना होता है? नहीं, आप लोगों की लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। और जो बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके माइंड में ये सेट हो जाता है कि रूल्स तो सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं बेटा झूठ बोलना गलत बात है, और कई बार हम अपने बच्चे से खुद ही झूठ बोलवा देते हैं कि बेटा बोल दो मम्मी घर पे नहीं है। हम बोलते हैं बेटा फोन यूज नहीं करो, लेकिन हम खुद डाइनिंग टेबल्स पे बैठ के फोन यूज करते हैं। हम बोलते हैं क्यू में खड़े रहो, लेकिन फिर हम खुद ही क्यू तोड़ देते हैं। हम बोलते हैं अपनी सिटी को क्लीन करो, लेकिन हम कार की विंडो से खुद ही कचरा बाहर फेंक देते हैं। आपको क्या लगता है बच्चा कंफ्यूज हो रहा है? नहीं, वो बच्चा सब कुछ ऑब्जर्व करता है, और फिर जो उसके माइंड में सेट होता है थॉट, वो होता है कि मम्मी पापा जो बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मम्मी पापा जो करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं ना कि पेरेंटिंग का सबसे पावरफुल टूल लेक्चर नहीं है, एग्जाम्पल है। हम ये समझ गए कि सिविक सेंस क्या है, कैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को देख के चीजें सीखते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम अपने बच्चों को सिविक सेंस घर में कैसे सिखाएं। तो आप सपोज करिए कि आपका बच्चा चॉकलेट खा रहा है और आसपास कहीं भी डस्टबिन नहीं है, तो आपको अपने बच्चे को समझाना है कि बेटा इस पैकेट को अपनी पॉकेट में रख लो, हमें जहां भी डस्टबिन दिखेगा हम इसको वहां डिस्पोज कर देंगे। बहुत छोटा सा एक्शन है, राइट? बट ये छोटा सा एक्शन आपके बच्चे के माइंड पे इंप्रेशन जो डालेगा, वो सोचेगा, उसको समझ में आएगा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ हमारी घर के लिए नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हमारी सोसाइटी के लिए भी रहती है। ट्रैफिक सिग्नल आप क्रॉस कर रहे हैं, अचानक से लाइट रेड हो जाती है, आप रुक जाते हैं, आपका बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा है। उसको क्या थॉट आएगा उस टाइम पे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीट बेल्ट पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड लाइट मीन स्टॉप। लेकिन क्या होगा अगर आप वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देंगे, ये सोचकर, ये जानकर कि अरे पुलिस वाला तो नहीं है, कोई कैमरा भी नहीं लगा है, तो चलो ट्रैफिक सिग्नल हम जंप कर देते हैं। उस टाइम पे बच्चा क्या सोचेगा कि रूल्स तो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं। हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बच्चों को सिखाएं कि पब्लिक प्रॉपर्टी किसी एक की नहीं है, सबकी है। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखें, उसे डैमेज ना करें। हम बोलते हैं ना बच्चों को अपने घर में कि बेटा
वॉल पे पेंट मत करो, खराब हो जाएगी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी भी हमारी अपनी ही है, उसको डैमेज करना भी गलत बात है। हम बच्चों को सिखाएं कि क्यों में खड़े हो। हालांकि बच्चों को क्यों में खड़ा होना थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन उनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी उन्हें वहां से ही मिलेगा। उनको ये समझ में आएगा और आप उन्हें ये समझाएंगी कि बेटा आपको वेट करना है अपना टर्न आने का। और बच्चा भी समझेगा कि क्या होता है दूसरों की बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना, सोसाइटी में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। क्योंकि हमारा मोटिव और सिविक सेंस सिर्फ क्लीन इंडिया नहीं है, सिविक सेंस का मतलब है रिस्पेक्टफुल इंडिया। अक्सर हम सुनते हैं कि हम बोल देते हैं मेरा क्या जा रहा है, कचरा सड़क पर फेंक दिया मेरा क्या जा रहा है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया मेरा क्या जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया तो मेरा क्या जा रहा है। लेकिन सिविक सेंस का मतलब ही ये समझना है कि आपके किए हुए एक्शंस सिर्फ केवल आपको इफेक्ट नहीं करते। आपका फेंका हुआ कचरा किसी के लिए प्रॉब्लम बन सकता है, आपका तोड़ा हुआ सिग्नल किसी की सेफ्टी को इम्पैक्ट कर सकता है, और पब्लिक प्रॉपर्टी आपके द्वारा डैमेज की हुई टैक्स पेयर की पैसे को नुकसान कर सकते हैं। बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा ये सीखेगा कि जब तक मेरा कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं हो रहा है तब तक मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी कब बनती है? जब हम ये कहते हैं कि मेरा क्या जा रहा है? नहीं, जब हम सोचते हैं और कहते हैं कि मेरे एक्शन से दूसरों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कभी गलती से किसी बच्चे से कोई कचरा गिर जाता है और पेरेंट्स उसे बहुत जोर से चिल्लाते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता कि कचरा डस्टबिन में फेंका जाता है। नहीं, हमें बच्चों से ऐसे नहीं बोलना। उन्हें सिविक सेंस सिखाने के लिए उनकी इंसल्ट करना जरूरी नहीं है। उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास कराना है। सपोज करिए आपका बच्चा कहीं पार्क में है, किसी पब्लिक प्लेस में है और जोर से शोर कर रहा है, तो आपको उसे बहुत कामली समझाना है कि बेटा ये प्लेस हमारा ही नहीं है, और भी लोगों का है, तो इसलिए प्लीज यहाँ शोर मत करिए। क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा बच्चा बना दें कि वो रूल्स तोड़ने से डरे। हमें बच्चा ऐसा बनाना है जो ये समझे कि ये रूल्स आखिर एग्जिस्ट क्यों करते। हम बहुत बार कहते हैं कि आजकल के बच्चों में बिल्कुल मैनर्स नहीं है, बिल्कुल रिस्पेक्टफुल नहीं है आजकल के बच्चे। लेकिन एक ऑनेस्ट आंसर आप भी बताइएगा मुझे कि क्या हम सच में अपने बच्चों को मैनर्स अपने वर्ड्स में सिखा रहे हैं या हम एक्शंस में सिखाते हैं? हम बोलते हैं बच्चे रिस्पेक्टफुल नहीं है, लेकिन क्या कभी हमने अपने आप को देखा है? हम में से ही बहुत से लोग किस तरीके से डिलीवरी पर्सन से बात करते हैं, हाउस कीपिंग स्टाफ से बात करते हैं। हम खुद बोलते हैं कि बच्चे आजकल के बिल्कुल उनके अंदर पेशेंस नहीं है, लेकिन हम खुद पेशेंस भूल जाते हैं ट्रैफिक में। हम बोलते हैं आजकल के बच्चे रूल्स फॉलो नहीं करते, और कहीं ना कहीं हम ही उन रूल्स को इग्नोर कर देते हैं। सो पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ बच्चों को एडुकेट करना नहीं है। पेरेंटिंग का मतलब है अपने आप को ऑब्जर्व करना, क्योंकि बच्चा आपके बातों को, आपकी एडवाइस भूल सकता है, लेकिन आपकी डेली एक्शंस, आपके डेली बिहेवियर्स को नहीं। सिविक सेंस कोई स्कूल में पढ़ाए जाने वाला लेसन नहीं है जो एक दिन में बच्चे सीख जाएंगे। सिविक सेंस एक आदत है जो बच्चों में धीरे धीरे डेवलप होगी। जब बच्चे लाइंस में, क्यूज में खड़े होंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों की लिमिट्स और बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेंगे, तब वो धीरे धीरे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन में डेवलप होंगे। और कहीं ना कहीं हमें भी ये चीज समझनी चाहिए कि आज इंडिया को सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों की ही जरूरत नहीं है, रिस्पॉन्सिबल बच्चों की जरूरत है, जो ये समझें कि केवल मार्क्स नहीं, वो अपनी सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। और तभी हम मिलकर एक डेवलप नेशन बनाएंगे इंडिया को। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया क्लीन,
रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल बने, तो हमें अपनी गवर्नमेंट्स और सिस्टम्स को ब्लेम करना बंद करना होगा। हमें अपने बच्चों को सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनाना है, हमें अपने बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है। क्योंकि हम सब कहीं न कहीं ये मानते हैं और समझते हैं कि सिविक सेंस की शुरुआत स्कूल से नहीं, कहीं न कहीं हमारे घरों से ही होती है। तो आज हम अपने बच्चों को कुछ छोटी-छोटी आदतें सिखाते हैं, जैसे कचरा डस्टबिन में ही डालना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, दूसरों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना है और पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज नहीं करना है, क्योंकि शुरुआत हमसे होती है। और अगर आप भी मानते हैं कि सिविक सेंस की शुरुआत पेरेंटिंग से होनी चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपने बच्चे को क्या सिविक हैबिट्स सिखा रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करें, और अगर आप पेरेंटिंग और सोसाइटी बेस्ड कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।